मैंने एक बार डार्क वेब पे सर्च करने की गलती करी थी। मैंने एक फेसबुक पोस्ट पे टॉर ब्राउज़र के बारे में पढ़ा था जिससे आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। उस पोस्ट पे मैंने ये भी पढ़ा था कि कैसे लोगों को डार्क वेब पे अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैंने भी टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया। उस पोस्ट में डार्क वेब के कई लिंक्स भी थे। मैं देख के हैरान था कि डार्क वेब पे कितने वीडियोस थे जो वायलेंस से भरे पड़े थे। वहाँ मुझे एक और लिंक मिला जिसका नाम था ब्लैक पेजेस। उस लिंक पे मैंने क्लिक किया तो एक पेज खुल गया जिसका नाम था डार्क सोसाइटी चैट्स। जब वो पेज खुला तो उसमें एक चैट बॉक्स था। चैट बॉक्स के बगल में एक वीडियो स्क्रीन थी। मैं आज भी सोचता हूँ काश मैंने उस पेज को क्लोज कर दिया होता, पर बेवकूफ़ की तरह मैंने चैट बॉक्स में हाय लिख के भेज दिया। उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी अजीब था। उस वीडियो स्क्रीन पे एक आदमी दिखा जिसने मास्क पहना हुआ था और एक अंधेरे कमरे में बैठा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा कि उस वीडियो स्क्रीन पे मेरा चेहरा भी दिख रहा था। वो वेबसाइट मेरे वेबकैम को यूज कर रही थी जबकि मैंने वेबकैम ऑफ किया हुआ था। मैंने अपने हाथों से वेबकैम को ढकने की कोशिश की और उस पेज को बंद करने लगा, लेकिन तब तक उस पेज पे क्लोज या मिनिमाइज करने का ऑप्शन हट चुका था। मैंने कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाया पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। तभी मैंने अपने स्पीकर से एक आवाज आती सुनी, मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ देवेन। मेरा दिल जोर से धड़का। उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने अपने लैपटॉप का पावर बटन जोर से दबाया और कुछ सेकंड बाद मेरा लैपटॉप बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं पुलिस को रिपोर्ट करूं? फिर मैंने सोचा कि ये शायद कोई हैकर होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसके बाद टॉर ब्राउज़र अपने लैपटॉप से डिलीट कर दिया। वो बात आई गई सी हो गई। मैं अपने रोज़ की लाइफ में बिजी हो गया। 2 हफ्ते बाद मेरी मॉम एक लेटर लेके मेरे पास आई और बताया कि वो मेरे लिए आया है। उस पर कोई रिटर्न एड्रेस नहीं लिखा था। मैंने लेटर खोला तो उसमें बड़े अक्षरों में लिखा था, मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूं देवेन। जब मैं 16 साल का था तो एक रात अपने रूम पे लैपटॉप यूज कर रहा था। मम्मी पापा दोनों बाहर गए थे और बगल के कमरे में मेरी छोटी बहन सो रही थी। डार्क वेब यूज करना मेरे लिए कोई नया नहीं था क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते से डार्क वेब यूज कर रहा था। सच कहूँ तो अब तक उसमें अजीब वीडियोस और क्रीपी पोस्ट के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं डार्क वेब में और अंदर तक सर्च करूंगा। तभी स्क्रीन पे एक लिंक पॉपअप हुआ जिस पे लिखा था डोंट क्लिक। गेस कीजिए मैंने क्या किया? यस, यू आर राइट। मैंने उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया मेरे लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो गई। लगभग 10 सेकंड बंद होने के बाद वो फिर ऑन हो गई। मैं कंफ्यूजन में बैठा वहां देख रहा था। ऑन होने पे स्क्रीन पे कुछ नहीं हुआ तो मैंने उस लिंक पे फिर क्लिक कर दिया। दोबारा स्क्रीन 10 सेकंड के लिए बंद होके ऑन हो गई। फिर मैंने तीसरी बार लिंक पे क्लिक किया तो एक चैट बॉक्स ओपन हुआ जिसमें लिखा था, मैंने कहा था ना डोंट क्लिक। मैंने सोचा ये कोई चैट बॉट है, शायद लोगों को डराने के लिए। मैं अगले 2 मिनट बैठे स्क्रीन को घूरता रहा पर कुछ नहीं हुआ। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और उठ के किचन में गया। मैंने फ्रिज से पानी निकाला तभी मैंने अपनी छोटी बहन के कमरे से कदमों की आवाज़ सुनी।
रात काफ़ी हो चुकी थी और अब तक उसे सो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और वापस अपने कमरे में आ गया। बेड पे लेट के मैंने दोबारा लैपटॉप ओपन किया। तभी स्क्रीन पे एक और चैट बबल ओपन हुआ जिसमें लिखा था, मुझे इग्नोर मत करो। मैंने सोचा ये चैट बॉट ही होंगे और चैट बबल क्लोज कर दिया, लेकिन तभी एक और चैट बबल पॉपअप हुआ जिसमें लिखा था, तुम्हें प्यास लगी थी ना, क्यों? मैं देख के थोड़ा डर गया। मैंने चैट बॉक्स पे टाइप किया, तुम मुझे देख सकते हो? उसका रिप्लाई आया, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ बोल सकते हो, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़का और मेरे मुंह से निकला, हे भगवान। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, चैट पे रिप्लाई आया, भगवान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी उस चैट पे एक फोटो दिखाई पड़ी। ये मेरी छोटी बहन की अपने कमरे में सोते हुए फोटो थी। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और अपना फ़ोन उठाया, भागते हुए अपने बहन के कमरे में गया। वो सो रही थी और उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने उसे जगाया और गोद में लेके कमरे से बाहर निकला। तभी मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स के रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलने लगा। मैं एक पल के लिए वहाँ रुक गया। मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, फिर भी मैंने तेजी से चिल्लाया, पापा पापा। तभी मेरे फ़ोन पे एक अजीब से नंबर से मैसेज आया, नोप्स, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पापा बन सकता हूँ। मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरे पेरेंट्स के रूम का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था और एक बूढ़ा आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे हमें देख के मुस्कुरा रहा था। फिर उसके मुंह से जो निकला उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा था ना, लिंक पे क्लिक मत करना। मैंने अपनी बहन को गोद में कस के पकड़ा और भागने लगा। भागते हुए मैंने दरवाज़ा खोला और अपने पड़ोसी के घर के पास पहुंचकर डोरबेल दबाई। उसके दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर गया और उन्हें बताया कि हमारे घर में कोई घुस आया है। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करी। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ आ गई। उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद मेरे पेरेंट्स भी आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरे पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए ये डार्क वेब वगैरह के बारे में सुन के। तभी मेरी मॉम के फ़ोन पे उसी अजीब से नंबर से मैसेज आया, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। और मेरे डैड के फ़ोन पे मैसेज आया, मैंने उससे बोला था लिंक पे क्लिक मत करना। आज तक वो आदमी पकड़ा नहीं गया और मैंने कभी डार्क वेब दोबारा यूज़ नहीं किया।